थिंक जो आपने पहले बात की कि आपको अपनी अंदर की क्षमता उसको सुनना पड़ेगा बस कि अपनी आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है, आपकी एनर्जी आपको क्या करना चाह रही है, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। और ये जो शोर होता है, नॉइज़ होती है जो हमें समाज ओवरऑल से मिलता है। समाज से मिलती है कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं या फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं या उसने ये पढ़ लिया तो मुझे ये करना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी क्षण लेके क्वाइट होके अंदर अपने आप सोचें कि हमारी एक्चुअल हमारी एनर्जी क्या बोल रही है, कहाँ पे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। सही बात। लेकिन हमें वो सीखना ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी कहाँ पे हम हमें बढ़ावा अपने देगी। अपने स्वभाव में खिलने की हमारे यहाँ एजुकेशन में सुविधा लानी पड़ेगी आज नहीं तो कल। देखिए, लेकिन हमारा जो युवा है ना, वो 2-3 तरह से इस चीज़ों को जान सकता है। देखिए, पहली बात, हर युवा को पता होता है कि मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। जी। वो धीरे-धीरे पता चलती है। देखिए, यूँ तो बचपन में देखा जाए ना, एक्चुअल इंक्लिनेशन पता करने में बहुत दिक्कत क्यों आती मालूम है? क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है। जी। अभी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं बचपन में मैं क्या, लोग मुझे पूछते थे क्या बनना है? पायलट, मिलिट्री ऑफिसर, इंस्पेक्टर, क्योंकि वो ड्रेस अच्छा लगता था ना। तो एब्सोल्युटली। ऐसे, तो उस तरह की बातें करता था। तो या डॉक्टर, वो स्टेथोस्कोप देख के। तो एक्चुअल में रियलिटी तो वो बचपन की ओरिजिनल होती नहीं है, क्योंकि स्वभाव को पहचानने में बहुत समय भी लग जाता है जी। कि हम किसके लिए डिज़ाइंड है। तो क्योंकि अब चारों तरफ से एजुकेशन और कॉलेज और स्टडी इस तरह की है कि आपको ना रिकॉग्निशन करने में बहुत मुसीबत होती है। लेकिन आजकल है ना, ऐसे सिस्टम आ गए हैं वैसे दिव्या जी, कि हमारे यहाँ पर हम करते हैं कि एक एक हम लोग है ना, लोगों की 10 फिंगरप्रिंट लेते हैं। देखिए, जब आप पैदा हो जाते हो ना, तो आपके 10 फिंगर में आपके पूरे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, उसमें आपकी पूरी की पूरी ब्रेन हिस्ट्री, आपका टैलेंट, आपका सब कुछ उसमें आ चुका होता है। ओके। तो आप उस आजकल उसकी स्टडी भी बहुत अच्छी हो गई है, जी। आजकल उसके अंदर बहुत काम चल रहा है। तो आपको है ना, बचपन से ही अगर बच्चा जब पैदा होता है ना, तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि ये बच्चा किसकी तरफ इंक्लाइंड है। ये चूंकि हम करते हैं ना, तो हमारे घर में जैसे 2 ग्रैंडसन हुए और हमारे घर में, तो हमने उनको बचपन में ही उनकी उंगलियां देख के पहचान लिया कि ये तो अब ये काम में जाने वाला है। अच्छा। हाँ, तो ये माँ बाप को भी तो पता होना चाहिए ना। एंड यू कैन डू दिस इवन एज अ 20 ईयर ओल्ड, अगर जैसे मुझे अपना हाँ हाँ, करियर ऑप्शन देखिए, वो तो चाहिए। आपकी तो फिंगरप्रिंट तो 70 80 जी। 90 साल तक रहती है। वो तो जी। कभी भी जान सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट से ये पता चलता है कि आपके एक्चुअल ओरिजिनल टैलेंट क्या है। मतलब आपकी, अच्छा। हाँ आपको हमेशा उसकी तरफ जाना चाहिए। आप बड़ी मैनेजमेंट वाली है, आप जी। बड़ी इमोशनल कैरेक्टर है, आप म्यूजिशियन है, आप आर्टिस्टिक ज़्यादा हैं, बोलते हैं ना। तो ये जो रिकॉग्निशन होता है ना, तो तो वो रिकॉग्निशन अगर बचपन से बच्चों को पता चल जाए ना, स्कूल स्कूल से ही। देखिए, पहली बात तो होती है कि आपको अपने खुद के स्वभाव को बताना नहीं पड़ता किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, क्योंकि लेकिन हमारी वो पहचाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, हमारे इन्फ्लुएंसेस के कारण। तो इसलिए फिर हमें ऐसे टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई चलो, मेरी रियलिटी क्या है। ठीक है ना। बट these टेक्निक्स आर ब्यूटीफुल, अगर आप हाँ, इफ यू कैन टेक अ फिंगरप्रिंट या एनालिसिस एंड वो आपको गाइड कर सके कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं या क्या किस एरिया में आप एक्सेल करेंगे। तो इसकी 35-40 पेज की रिपोर्ट बनती है भाई, जबरदस्त। बड़ी, मतलब उसमें पूरा आपका कच्चा चिट्टा दिमाग का, बोलते हैं ना, आपका ब्रेन पूरा उसमें अंदर आ जाता है। तो अब तो ये सब स्टडी आ चुकी हैं। तो अब ये बच्चों को, लेकिन अब होता क्या है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है, और कई कई लोग कर भी रहे हैं आज इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह की अगर इसलिए हर माँ बाप को, जैसे बोलता है ना, पैदा होते ही बच्चे का मतलब 2 4 5 साल के बाद में उसकी फिंगरप्रिंट्स लेकर उसके बारे में जानकारी कर ली जाए, क्योंकि वो जो आया है वो उसके हाथों में है ना सब कुछ। तो एब्सोल्युटली। आप उसके हाथों से पहचान लो, वो ऑलरेडी, बोलते हैं ना, वो नक्शा लेकर आ गया बेचारा। तो उससे फिर क्या होगा, फिर आपको ना उसको थोपना नहीं पड़ेगा कि बेटा इसमें जा, उसमें जा, ऐसे जा, ऐसे जा।